हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मैथ के इस नए एपिसोड में। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 9th का मैथमेटिक्स। तो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इरफान खान एंड आई विल टीच यू क्लास 9th मैथमेटिक्स। तो दोस्तों चलते हैं और अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम क्या है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो देखो, बेसिकली नंबर सिस्टम में होता है जैसे कि जो नंबर हम यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में यूज करने के लिए, ठीक है। जैसे कोई सामान लिया तो कितना हुआ उसका पैसा, वगैरह वगैरह, ऐसे कैलकुलेशन वगैरह करने में, ठीक है। तो वही सब नंबर सिस्टम है। अब नंबर सिस्टम का जो स्टार्टिंग हुआ वो हुआ पहले नेचुरल नंबर से, ठीक है। तो नेचुरल नंबर को एन से लिखते हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर में ऐसा सेट होता है नेचुरल नंबर का कि जो कि एक से स्टार्ट होता है, ठीक है। एक से स्टार्ट होगा, एक, दो, तीन, अप टू सो ऑन, ठीक है। आप जितना भी नंबर सोच पाए जो काउंटिंग नंबर है, ठीक है। यानी कि इसमें क्या है कि नेचुरल नंबर में जितने भी नंबर आप सोच पाए, ठीक है, इन्फिनिटी तक। लेकिन इन्फिनिटी तो कोई नंबर है नहीं एक्चुअली में। तो आप जो नंबर सोच पाए जीरो को छोड़ के, वही क्या हो गया, काउंटिंग नंबर हो गया, ठीक है। तो लेकिन पॉजिटिव में हमेशा, ठीक है। पॉजिटिव में सोचना है आपको, ठीक है दोस्तों। तो वह नेचुरल नंबर हो गया। अब देखते हैं उसके बाद आया होल नंबर, ठीक है। होल नंबर को इस तरह लिखेंगे, ठीक है। तो होल नंबर में अगर इसी नेचुरल नंबर जो है ना, उसी में अगर हम जीरो ऐड कर दें, यानी कि जीरो से स्टार्ट करें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यह मेरा होल नंबर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है और नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होता है। तो ये डिफरेंस होता है, ठीक है। और लेकिन इंड जो होता है वह अनंत यानी कि इनफाइनाइट होता है, ठीक है। यानी कि इसका कोई इंड ही नहीं है, ठीक है ना, होल नंबर या नेचुरल नंबर का। अब आते हैं होल नंबर के बाद मेरा आता है एक और नंबर, जिसको मैं बोलूंगा अभी इंटीजर। क्या बोलूंगा? इंटीजर। इंटीजर को देखो रिप्रेजेंट करने के लिए आई भी लिख सकते हैं, ठीक है। आई करके ऐसे लिख सकते हैं, या मोस्टली जेड लिखा जाता है इस तरह, ठीक है। तो जेड लिख सकते हैं। यह होता है सेट ऑफ, देखो अब इसमें क्या करेंगे हम, सपोज करो यह जीरो है यहाँ पे, ठीक है। अब इधर माइनस और प्लस दोनों रहेगा इसमें, यानी कि इधर प्लस जाएगा, ठीक है। तो प्लस लिखने की जरूरत होती नहीं है, ठीक है दोस्तों। कभी भी प्लस कोई नंबर लिख रहे हो तो उसके सामने लिखने की इस तरह जरूरत नहीं होती, जैसे +2 लिखने की, इस तरह नहीं। आप सिंपली 2 लिख सकते हैं, तब भी वह प्लस हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो 4 अप टू सो ऑन, जितना भी आप सोच पाए इन्फिनिटी तक, ठीक है। इस तरह होगा। अब जीरो के लेफ्ट साइड में जब जाएंगे आप, तो यहाँ पे हो जाएगा -1, -2 अप टू सो ऑन, इस तरह माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। जितना भी जा पाए, जैसे इसको इस तरह समझ सकते हैं, एक लाइन है, ठीक। यहाँ पे जीरो है, अब इधर पॉजिटिव लिख सकते हैं इस तरह, ठीक है। 1, 2 अप टू सो ऑन करके इधर, ठीक है दोस्तों। और इधर आप लोग क्या लिख सकते हैं, निगेटिव, ठीक है। तो इस तरह आप निगेटिव जा सकते हैं, इधर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, इधर इन्फिनिटी। यही सेट क्या कहलाएगा, इंटीजर, ठीक है। लेकिन दोस्तों दोस्तों एक बात ध्यान रखना है कि -1 के बाद -2 आएगा डायरेक्ट। यहाँ -1 के बाद -2 आएगा, यहाँ 1 के बाद 2 आएगा, 0 के बाद 1 आएगा। इसके बीच का नंबर इसमें नहीं ले सकते, ठीक है। जैसे 0.5 या इसके बीच में यहाँ पे 1.5 या समथिंग, जो भी आप सोच पाए, पॉइंट में आप नहीं ले सकते। तो वह कौन सा नंबर हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद कौन सा नंबर आता है, उसके बाद आएगा आपका मान के चलो कि रेशनल नंबर, ठीक है दोस्तों। तो रेशनल नंबर। तो अब देखो रेशनल नंबर में क्या होता है, इसको डिनोट हम करते हैं क्यू से, ठीक है। इस तरह करके इस तरह कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये होता है सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो सेट ऑफ रेशनल नंबर जो आता है, इसको डिफाइन हम इस तरह करते हैं कि यह नंबर जो रहे पी बाई क्यू के फॉर्म में रहे, ठीक है। पी बाई क्यू के फॉर्म में रहे, जहां पे आपका पी ना और क्यू दोनों जेड है। क्या है, जेड है। यही जेड, यही होना चाहिए, ठीक है। यही होना चाहिए जेड में, ठीक है। और क्यू कभी भी जीरो के इक्वल ना हो। क्या हो, कोई भी नंबर है, क्यू क्यू कोई सेट है, ठीक है। और पी बाई क्यू के रूप में अगर उसको लिख रहे हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में, और पी और क्यू जो है वो जेड में बिलोंग करता है, मतलब जेड सेट के ही नंबर है पी और क्यू। जैसे 2 ले लिया पी की जगह पे, क्यू की जगह पे -2 ले लिया, ठीक है। तो ये सब पी के
पी और क्यू जेड के ही नंबर यानी कि सेट ऑफ इंटीजर के नंबर हैं, तो यह इस तरह हो सकता है। लेकिन क्यू को हम कभी जीरो नहीं लेंगे। अगर क्यू को जीरो ले रहे हैं तो आप लोगों को पता ही होगा, पी को कोई भी नंबर ले लो, क्यू को अगर जीरो ले लिए तो यह हमेशा इन्फिनिटी आ जाएगा, यानी कि नॉट डिफाइंड, यानी कि नॉट डिफाइंड, यानी कि इसको हम हिंदी में कह सकते हैं अपरिभाषित। ठीक है, परिभाषित यानी कि परिभाषित नहीं है, नॉट डिफाइंड। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह हम सेट ऑफ रेशनल नंबर को लिख सकते हैं। अब देखो इसी के आगे होता है इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इर्रेशनल नंबर। अब इर्रेशनल नंबर में जो आपका नंबर आएगा दोस्तों, तो इसको अगर सपोज करो कि क्यू लिखे इस तरह, यहाँ पे क्यू डैश लिख देंगे, तो यह सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर। तो ऐसा सेट जिसको हम क्या करें, पी बाई क्यू के फॉर्म में ना लिख पाए, पी बाई क्यू के फॉर्म में ना लिख पाए। ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी कि पी और क्यू के फॉर्म में, पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, यानी कि पी और क्यू क्या होना चाहिए, जेड में बिलोंग अगर नहीं कर रहा है, ठीक है, जेड में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो वह क्या हो जाएगा, पी और क्यू अगर जेड में बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वह क्या होगा, आपका रेशनल इर्रेशनल नंबर हो जाएगा, क्यू डैश यानी कि इर्रेशनल नंबर। अब एग्जाम्पल देखते चलते हैं। अब एग्जाम्पल इसका पी रेशनल नंबर का एग्जाम्पल देखते हैं। तो रेशनल नंबर का एग्जाम्पल में जैसे मैंने लिख दिया कि 2/3, ठीक है, मैंने लिख दिया 5/2, ठीक है। तो देखो अब P और Q, यहाँ P और Q दोनों क्या है, यहाँ पे 5 भी इस जेड में आ रहा है, ठीक है, 2 भी इस जेड में आ रहा है, 2 भी फिर इस जेड में आ रहा है, 3 भी इस जेड में आ रहा है, यानी कि ये भी एक हो गया रेशनल नंबर, ये भी क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो और P बाई Q के फॉर्म में अगर है, जैसे कोई लिख दिया, इसका एग्जाम्पल, इसको बोला जाता है एग्जाम्पलिग्रेसिया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे एक पी बाई क्यू के फॉर्म में, यानी कि जैसे कोई लिख दिया √2/3, ठीक है, या कोई लिख दिया √3 सिंपली। ठीक है, तो आप देखो √3 का जो रूट निकालोगे तो ये आता है 1.7321। ठीक है दोस्तों, ऐसे अप टू 100 एक कैंसिल नहीं होगा, आगे भी आता रहेगा, लेकिन इतना हम लोग लेते हैं 1.732 इतना लेते हैं। ठीक है, तो यह क्या हुआ, यह भी आपका इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में आप नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे देखो डॉट डॉट करके यानी आगे भी नंबर आएगा, तो कितना भी आप, जैसे कोई लिख दिया कि 1.5, ठीक है दोस्तों, तो 1.5 लिख दिया, तो इसको अगर सॉल्व कर रहे हो 15 बाई, यानी कि देखो 1.5 है, तो 1.5 इंटू 10 कोई कर दिया और नीचे भी 10 कर दिया। ठीक है, तो ये 15/10 हो गया, तब ये तो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। लेकिन यहाँ पे ये अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे रिकरिंग नंबर और नॉन रिकरिंग नंबर क्या होता है, यानी कि रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर क्या होता है। तो यानी कि ये क्या हो गया, रिकरिंग नंबर हो गया, यानी कि बार बार वही अकर हो रहा है नंबर। ठीक है, आगे आएगा, ठीक है, यानी कि इसका कोई एंड ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये समझ में आ रहा है आप लोगों को, तो यह क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इस तरह हम लोग कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब आगे हम लोग पढ़ते हैं अभी। ठीक है, अब देखो हम लोग पढ़ चुके थे रियल नंबर, अभी अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर। ठीक है, उसके बाद फिर पढ़े हैं हम लोग होल नंबर, होल नंबर। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं इंटीजर, इंटीजर नंबर। उसके बाद हम पढ़े हैं रेशनल नंबर जिसको क्यू बोलते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं इरेशनल नंबर जिसको क्यू डैश बोलेंगे। ठीक है, तो इतना चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं रियल नंबर। व्हाट इज द रियल नंबर, रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर वह नंबर होता है जैसे कि सेट ऑफ रियल नंबर, इस तरह हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर में वह सब नंबर आ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि लाइन है कोई, ठीक है, तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे +1 +2 +3 अप टू सो ऑन, ऐसे इन्फिनिटी तक प्लस में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं -इन्फिनिटी, यहाँ पे -1 -2, तो यहाँ पे हर एक नंबर आ जाएगा। ठीक है, जो कि चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो या इसके बीच में कहीं हो, जैसे यहाँ पे सपोज करो कोई हो
1.2 है, तो ए भी क्या हो गया, एक रियल नंबर हो गया। लेकिन ठीक है, यहाँ पे आप माइनस का अंडर रूट में माइनस वाला नंबर नहीं लिख सकते आप, जैसे अंडर रूट में -1 या अंडर रूट में -2, यह सब नहीं होगा। लेकिन हाँ, अंडर रूट 2 भी क्या है, एक रियल नंबर है, लेकिन माइनस अंडर रूट 2 क्या है, एक रियल नंबर नहीं है। माइनस में आप अंडर रूट में माइनस में नहीं लिख सकते आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बीच में मान लो कोई नंबर 0.7 है, यहाँ पे -1.5 है सपोज करो, तो ये सब क्या हो गए, रियल नंबर हो गए, ठीक है ना। समझ में आ रहा है आप लोगों को, तो ये सब रियल नंबर हो गए, ठीक है दोस्तों। तो ये रियल नंबर हो गया। अब देखते हैं आप लोग एक और नंबर जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर वह नंबर होता है, ठीक है, जिसको हम a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। जहाँ पे i जो होता है ना, यह होता है अंडर रूट -1, जिसको आइलर ने बताया था, ठीक है। ये लोग आप लोग इंटर फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे ये नंबर, ठीक है। अभी हम वैसे ओवरव्यू दे रहे हैं आप लोगों को। तो a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ i होता है जो वह i अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 1 होता है, ठीक है। माइनस अंडर रूट 1 होता है, यानी कि अंडर रूट में -1 होता है, सॉरी। तो ये होता है माइनस, और अंडर रूट में -1 होता है i की वैल्यू, ठीक है। तो ये समझ में आया दोस्तों आप लोगों को। अब देखो एक और कंसेप्ट दिखाते हैं आप लोगों को, बताते हैं। जैसे कोई नंबर लिखा है, जैसे अंडर रूट में a लिखा है, ठीक है, कहीं, और मल्टीप्लीकेशन हो रहा है अंडर रूट a में, तो हमेशा इसकी वैल्यू जो होती है ना, a हो जाती है, क्योंकि सेम नंबर अगर है तो ये अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है दोस्तों। और कहीं लिखा है a, ठीक है, इसका मतलब होता है a का पावर 1/2, ठीक है। अगर कहीं लिखा है इस तरह अंडर रूट a, यहाँ पे अगर 3 लिख दिया, छोटा सा लिखा है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है a का पावर 1/3 होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये बेसिक चीजें हैं, इसलिए आप लोगों को बताना जरूरी है। तो अगर कहीं लिखा है इस तरह a², तो इसका वैल्यू जो होता है a हो जाता है, सिंपल सा, ठीक है। क्या हो जाता है, a हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो ये अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, क्यू डैश, यानी कि इरेशनल नंबर, रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये जो सबसे बड़ा नंबर होता है ना, सबसे बड़ा नंबर जो होता है वह कॉम्प्लेक्स नंबर है। यानी कि देखो, जैसे कि एक बाल्टी है, ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है कि आप कुछ भी ला के रख सकते हैं, मतलब जो इसके अंदर आ जाए, ठीक है, कुछ भी जो इसके अंदर आ सकता है उसको आप तो रख ही सकते हैं ना। तो एक तरह से ऐसा समझो कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो ना, एक बाल्टी है, क्या है, एक बाल्टी है, और जो रियल नंबर है ना, वो भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। और जो नेचुरल नंबर है ना, वो भी इसमें आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। जो होल नंबर है वो भी इसमें आ जाएगा, इंटीजर भी आ सकता है, ठीक है दोस्तों, क्यू भी आ सकता है एंड क्यू डैश भी आ सकता है। यानी कि अगर हम सेट की फॉर्म में लिखें, अभी ये लोग आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा सेट क्या होता है। तो सेट एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है, ये आप लोग पढ़ेंगे 11th या 12th में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या होगा कि एन जो होगा ना, वह डब्ल्यू में आ जाएगा, और डब्ल्यू जो होगा ना, वह इंटीजर में आ जाएगा। अब इंटीजर जो होगा ना, वह क्यू में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्यू, यहाँ पे क्यू क्यू डैश एक ही हो जाएगा, ठीक है, मतलब रेशनल नंबर इरेशनल नंबर ही हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे क्यू और क्यू डैश को क्यू अगर मान लें हम, ठीक है, तो उसके बाद फिर क्यू जो होगा वो रियल नंबर में आ जाएगा, और आर जो होगा ना वो कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। यानी कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर, और सबसे छोटा नेचुरल नंबर, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह आप लोग लिख सकते हैं इसको। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। तो चलते हैं अगले पार्ट में। तो अगले हम लोगों को पढ़ना है रिकरिंग नंबर क्या होता है और नॉन रिकरिंग नंबर क्या होता है, यानी कि रिपीटिंग नंबर और नॉन रिपीटिंग नंबर क्या होता है। अब रिकरिंग नंबर जो होता है ना, रिकरिंग नंबर, ठीक है, रिकरिंग नंबर मतलब होता है जो नंबर रिपीट होता है, क्या होता है, रिपीट होता है। हिंदी में इसको बोला जाता है आवर्ती नंबर, जो बार बार आता रहता है, ठीक है। जैसे कि सपोज करो कि 1.333 अप टू सो ऑन, ये क्या हो गया, रिकरिंग नंबर हो गया। और इसको लिखते हैं इस तरह, डॉट डॉट लगा के नहीं लिखेंगे,
1 पॉइंट अगर वही नंबर बार बार आ रहा है, ठीक है, तो 3 का पावर बार लिख देंगे, ऐसे पावर पावर नहीं बार लिख देंगे, ठीक है। अगर सपोज करो कि कोई नंबर ऐसा है जैसे 1.727272 बार बार यही आ रहा है, तो इसको लिखने के लिए हम लिख देंगे 1.72 का बार, ऐसे लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह हम लोग लिख सकते हैं इस नंबर को, रिकरिंग नंबर यानी कि रिपीटिंग नंबर को। अब नॉन रिकरिंग यानी कि नॉन रिपीटिंग यानी कि जो रिपीट नहीं हो रहा है, जैसे कोई नंबर 1.5 हो गया, ये रिपीट नहीं हो रहा ना बार बार, जैसे 1.27 हो गया, ठीक है, 1.29 हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रिकरिंग नंबर यानी कि नॉन रिकरिंग नंबर, मतलब जो अकर नहीं हो रहा है बार बार, ठीक है, यानी कि नॉन रिपीटिंग, ये हो गया नॉन रिपीटिंग, ठीक है, रिपीटिंग, ठीक है दोस्तों, यह हो गया रिपीटिंग नंबर। तो इस तरह हम क्लासिफाई कर सकते हैं नंबर को, ठीक है दोस्तों। अब यह हो गया, अब देखते हैं आगे हम। अब देखो जो रिकरिंग नंबर है ना, जो अभी हम लोग पढ़े हैं, रिकरिंग नंबर क्या होता है, रिकरिंग नंबर सिंपली होता है कि जो बार बार अकर हो रहा है, जैसे 1.333 अप टू सो ऑन, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या होगा, रिकरिंग नंबर होता है। इसको लिखने के लिए हम लिखते हैं 1.3 का बार लिख देंगे, सिंपल सा बात है, ठीक है। अब उसको, इस नंबर को हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, किसमें, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो पहले इसको ना समझ के पहले हम ये समझ रहे हैं कि जो नॉन रिकरिंग है, यानी कि जो नॉन रिकरिंग नंबर है, ठीक है, नॉन रिकरिंग नंबर जो है जैसे कि 1.5, उसको कैसे हम चेंज करते हैं फ्रैक्शन में, ठीक है। तो इसको कैसे चेंज करते हैं, तो देखो सिंपल सा है, यह अगर नॉन रिकरिंग नंबर है, नॉन रिकरिंग नंबर है, तो इसको चेंज करने के लिए जैसे 1.2 सपोज दिया है, ठीक है, क्वेश्चन में इस तरह दिया है, ठीक है। तो 1.2 को चेंज करना है हमको फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन क्या होता है, जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं, किसके, पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं, जैसे कि 10/3 5 हो गया, या 10/3 हो गया, ठीक है दोस्तों, इस तरह हम लिखते हैं ना। तो ये क्या हो गया, फ्रैक्शन नंबर हो गया, ठीक है दोस्तों। तो 1.2 जो आया ना, तो इसको हम चेंज करेंगे पी बाई क्यू के रूप में, यानी कि फ्रैक्शन के रूप में। तो देखो 1.2 है ना, तो पॉइंट के बाद जितना नंबर है उसी से हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे, यानी कि पॉइंट के बाद जितना नंबर है उतना जीरो लिख के, एक के सामने, जैसे एक पॉइंट के बाद 1 जीरो है, तो एक के बाद एक जीरो लिख के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो देखो जब डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन होगा तो पॉइंट जो है ना इधर आ जाता है, अगर जितना पॉइंट यहाँ पे है, यानी कि जितना जीरो है उतना पॉइंट इधर आ जाएगा पॉइंट, ठीक है। तो देखो पॉइंट यहाँ पे है, 2 की पहले है, तो 10 से मल्टीप्लाई, यानी कि एक जीरो है, तो पॉइंट इतना आ जाएगा, यानी कि पॉइंट यहाँ आ जाएगा, एक नंबर इधर, ठीक है, अपॉन 10, 10 तो 10 ही रहेगा, यानी कि क्या हुआ मेरा 12/10, यह आ गया फ्रैक्शन के फॉर्म में, ठीक है दोस्तों। अब इसको और छोटा कर लिखना चाहो तो आप इस तरह लिख सकते हैं, आप 2 दूनी 4 3 12 अपन 2 इंटू 5, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ आया 2 इंटू 6 अपन 5, यह आ गया इसका फ्रैक्शन फॉर्म, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह हम लोग नॉन रिकरिंग नंबर, यानी कि जो बार बार अकर नहीं हो रहा ना, जैसे 1.5 हो गया, 1.2 हो गया। अब देखो एक एग्जांपल ले लो इसका, जैसे कि 1.52 दिया है कहीं, ठीक है, इस तरह दिया है, देखो पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 2 नंबर है, तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करने के लिए, सिंपल सा चेंज करने के लिए 1.52 लिखो, 2 नंबर है तो 1 के आगे 2 जीरो लिखो, अपान जितना ऊपर लिखे हो 1 के आगे 2 जीरो लिखे हो, तो 1 के सामने यहाँ पे भी 2 जीरो लिख दो, बस खत्म काम। अब यहाँ से मल्टीप्लिकेशन कर लो, देखो पॉइंट यहाँ पे है, 2 नंबर इधर आ जाएगा, क्योंकि 2 जीरो से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो 2 नंबर राइट साइड में आ जाएगा पॉइंट, ठीक है। तो 152 हो जाएगा अपॉन 100। अब इसको कैंसिल करना चाहो तो 2 से कैंसिल कर सकते हो, तो देखो यानी कि ये हो जाएगा आपका 76 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ हो जाएगा 50, ठीक है, तो यानी कि 76 अपॉन 50, अभी भी ये कैंसिल हो सकता है दोस्तों 2 से, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 38 अपॉन 25, यह क्या हुआ, इसका जो है एक फ्रैक्शन फॉर्म हो गया ये, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह हम लोग कर सकते हैं। अब हम
नॉन रिकरिंग नंबर को देखते हैं। आप इसको नोट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जो रीअकरिंग नंबर है, रिकरिंग नंबर, उसको देखेंगे किस तरह हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करेंगे। जैसे कि कोई दे दे कि 1 पॉइंट, सपोज करो यही 3, ठीक है, 1.3 ही है, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट मेथड क्या है, ठीक है। पहले हम लोग डायरेक्ट मेथड समझते हैं, यानी कि पहले डायरेक्ट नहीं, कैलकुलेशन मेथड समझते हैं, ठीक है। कैलकुलेट करके कैसे आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो कैलकुलेशन मेथड से, यानी कि मतलब कैलकुलेशन मेथड नहीं है कोई, लेकिन मतलब ये है कि कैलकुलेट करके कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेट करके उसके बाद हम आपको डायरेक्ट मेथड बताएंगे कि डायरेक्ट कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखो पहले कैलकुलेशन मेथड से हम इस तरह यूज करेंगे, जैसे कि कोई कह दे कि 1.3, ठीक है। अगर 3 सिर्फ लिखा है तो यानी कि कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर 1.3 का ऐसे बार लिखा है, या सपोज करो कि लिख दिया 1.333, इसको कह रहा है कि फ्रैक्शन में लिखो, ठीक है, फ्रैक्शन में फाइंड आउट करो। तो देखो सिंपल सा है, आप इस नंबर को, ठीक है, कुछ भी मान लो, एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हो। तो मैं एक्स मान रहा हूँ, तो एक्स इज इक्वल टू 1.3333 अप टू सो ऑन। ये इसको आप लिख सकते हैं 1.3 का बार, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो, जितना भी पॉइंट के बाद जितना नंबर पर ये बार वाला चिन्ह लगा है ना, कितना नंबर पे लगा है यहाँ पे, एक नंबर पे लगा है, ठीक। तो उतने ही नंबर से, यानी कि जैसे हम लोग अभी तक क्या करते थे, एक पॉइंट के बाद एक नंबर था अगर, तो हम 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते थे ना, नॉन रिपीटिंग नंबर में। लेकिन रिपीटिंग नंबर में क्या करेंगे, जितने नंबर के बाद पॉइंट लगा है, ठीक, उतने नंबर, मतलब उतना ही जीरो लिखेंगे एक के बाद, और क्या करेंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे पॉइंट के बाद एक नंबर है और पर बार लगा है, ठीक है, एक नंबर पर बार लगा है, तो हम क्या करेंगे, एक लिखेंगे, एक जीरो लिखेंगे, उससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 1.3333 अप टू 1 इंटू 10, ठीक है। यहाँ से क्या हो गया, 10x हो गया, ठीक है। देखो 10x हम लिख दिए हैं, मल्टीप्लीकेशन का साइन नहीं लगाए हैं, लेकिन यहाँ दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन का साइन है, ना लिखूं तब भी, ठीक है। यहाँ से देखो, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 10 का, तो पॉइंट यहाँ से यहाँ आ जाएगा, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, एक जीरो है ना, तो दशमलव, यानी कि जो पॉइंट है वो एक नंबर राइट साइड में आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 13.33, ठीक है, अब टू स्वान हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखो, अब आपको सिंपल सा बात है कि ये 13.33 जो है ना, इसको इस फॉर्म में लिखना है कि यहाँ पे जैसे 10x है सपोज करो, ठीक, यहाँ पे आपका यक्स आ जाए, क्या आ जाए, यक्स आ जाए, यानी कि यहाँ पे आपका क्या आ जाए, 1.3333 आ जाए, ठीक है दोस्तों, इस तरह आ जाए, इतना नंबर आ जाए, ठीक है। तो आप कितना लिखेंगे, तो सिंपल सी बात है, अगर 1.33 अगर यहाँ पे हम लिख दिए हैं, तो यहाँ पे कितना बचा, सिंपल सा 12 बच जाएगा, क्योंकि इसको जब ऐड करोगे तो वही चीज आ जाएगा। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल सा क्या करो, डायरेक्ट मेथड में इस तरह कर सकते हो आप लोग, कि पहले तो जितना नंबर यहाँ पे लिखा है, ठीक है, प्लस करके यहाँ पे लिख सकते हैं आप, ठीक है, लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद क्या कर सकते हैं, जो यहाँ पे नंबर दिया ना, उसमें से इसको माइनस कर दो। जैसे यहाँ पे दिया है 13.3333, ठीक है, अप टू सो ऑन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखे हैं 1.333 अप टू सो ऑन, इसको माइनस कर दो, तो 0.3 माइनस 1 2 1 1, यानी कि 12 आया ना, तो 12 यहाँ पे लिख दिए हम लोग। अब जीरो यहाँ बाद में जीरो लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इतना हो गया। अब देखो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सिंपल सा x लिख सकते हैं, तो यानी कि 10x इज इक्वल टू 12 प्लस इसकी जगह पे x, क्योंकि यहाँ देखो अभी हम माने हैं ना, यहाँ पे क्या माने हैं हम लोग, x के बराबर माने हैं इसको, ठीक है। तो x लिख दिए, अब इसको x को इधर लेके आएंगे तो x प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 12, यहाँ से 10x है और x है, यानी कि x के आगे 10 है, x के आगे 1 है, तो 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा, और x है तो x लिख दो, यहाँ पे 12 हो जाएगा। यहाँ पे x इज इक्वल टू 12 अपॉन 9, ठीक है। यहाँ देखो मल्टीप्लीकेशन है ना बीच में, तो इधर जाएगा डिवीजन हो जाएगा, समझ रहे हो दोस्तों। तो यह आपका आंसर हो गया बाई कैलकुलेट करके, ठीक है। अब बिना कैलकुलेशन के आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अभी देखो बिना कैलकुलेशन के भी इतना आएगा, तो आप लोगों को अभी बताते हैं कैसे होगा, ठीक है दोस्तों।
तो देखो डायरेक्ट मेथड में कैसे होगा, तो डायरेक्ट मेथड समझते हैं इसका। तो इसका डायरेक्ट जो मेथड होगा, तो जैसे सपोज करो कि दे दिया कि 1.3 है, 3 बार इसको पी बाई क्यू के रूप में यानी कि फ्रैक्शन के रूप में लिखना है, ठीक है। तो हम सपोज करेंगे कि x बराबर है कोई फ्रैक्शन के, तो इसको लिखने के लिए देखो पहले जितना नंबर लिखा है 1.3 लिखा है, तो हम 0.3 लिखा है, तो अब छोड़ो 0.3 को ना समझो, अभी समझो कि ये 13 लिखा है। कितना लिखा है? 13 लिखा है, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे? माइनस लिखो, उसके बाद माइनस। अब देखो जो नंबर है ना, अभी जो नंबर दिया है उसमें कितने नंबर पर जो है वो बार का साइन नहीं लगा है। यहाँ पे देखो 3 पे बार लगा है, लेकिन यहाँ पे 1 पे बार नहीं लगा है। तो हम क्या करेंगे, 1 को लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ नीचे कितना लिखेंगे, जितने नंबर पर बार लगा है, जितने नंबर पर बार लगा है, पॉइंट के बाद जितने नंबर पर बार लगा है उतना 9 लिख दो, ठीक है। अगर बार नहीं लगा है पॉइंट के बाद, तो वहाँ उतना 0 लिख दो, ठीक है दोस्तों। समझ में आया आप लोगों को? तो इसको सॉल्व कर लो, तो यह हो गया 12/9। सिंपल सा फार्मूला है। अब कोई भी कहे, कोई जैसे कि कोई कह रहा है कि सपोज करो कोई कह रहा है कि 1.52 बार, ठीक है। इसका फ्रैक्शन में निकालो क्या होगा, तो इसका सिंपल सा मान लो कि x के बराबर आ गया। तो देखो सब भूल जाओ, अभी क्या लिखा है 152 यानी कि 152 लिखा है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे क्या कितना माइनस करना है, माइनस करना है आप लोगों को 15, कितना 1 और 5, ठीक है दोस्तों। तो 15 माइनस कर दो, क्योंकि ये इस पे बार नहीं लगा ना, तो इसको माइनस कर दो। अपान देखो कितने नंबर पर बार लगा है, 1 नंबर पर, तो 9 लिखो। कितने नंबर पर बार नहीं लगा है, देखो 10 पॉइंट के बाद बार वाला जो है ना, वो पॉइंट के बाद देखना है, ठीक है। 1 नंबर पे बार नहीं लगा तो 1 0, तो यानी कि इसको इसमें से माइनस करोगे तो हो जाएगा 12 माइनस 5 7 4 माइनस 1 3 1 1 अपॉन 9 0। तो यही हो गया आपका आंसर, यानी कि x इज इक्वल टू कितना आया 137/9 ठीक है दोस्तों। तो इस तरह आप डायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग को ये भी मेथड समझ में आया होगा दोस्तों।